Exercise 8.2 of chapter Application of Integrals. Question number 1. Find the area of circle 4x square plus 4y square equal to 9 which is interior to the parabola x square equal to 4y. अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि area between two curves, a parabola and circle. The equation of circle is 4x square plus 4y square equal to 9. It means x square plus y square equal to 9 by 4. It is square of 3 by 2. It means center of circle is equal to 0, 0 and radius equal to 3 by 2 units. And the parabola, equation of parabola is x square equal to 4y. अब पहले इसका फिगर बनाएंगे, ठीक है। देखिए सेंटर्स, ये एक्स एक्सिस है, सेंटर है हमारा 0, 0, दिस इज द ओ 0, 0, रेडियस 3 by 2, सर्कल ऑफ रेडियस 3 by 2, ओके। एंड द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसका हो जाएगा ये भी यहाँ से 0, 0 वर्टेक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 by 4 और द एरिया बिटवीन दीज टू। अब लिमिट सेट करने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर तो 3 by 2 है आपका, -3 by 2 x, -3 by 2 0 और ये है 3 by 2 0, ठीक है। और ये भी हमारा क्या होगा 0, 3 by 2, लेकिन हमको पॉइंट्स क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स निकालेंगे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब यहां से हमारा क्या दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, हमारे पास इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पुट करेंगे और इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे, ओके। ये हो जाएगा 18 इंटू 2 36, 4y स्क्वायर 9 4 36 यानी 18 by -2y, कॉमन ले लें यहाँ से 2y, we get 2y plus 9 minus 1 common 2y plus 9, so we get 2y plus 9 and 2y minus 1 equal to 0, यानी एक तो y equal to -9 by 2 और एक होगा 1 by 2, ओके। एक हो गया 1 by 2 और एक बार -9 by 2। अब y की वैल्यू पुट करेंगे x निकालने के लिए, हमारा x क्या था, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू वाई, एक तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये तो -18, ये तो उसमें चला गया इमेजिनरी में, 1 by 2 पुट करेंगे, 4 इंटू 1 by 2 इट इज द 2, x इक्वल टू ±√2, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर हो गया, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, +√2। तो अब हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके बनेंगे, सपोज दो पॉइंट हैं, एक A है -√2 1 by 2 और एक पॉइंट B बनेगा √2 1 by 2। देखिए ये पॉइंट है A और ये है B, ये हो गया √2 1 by 2 और ये हो गया -√2 1 by 2, ठीक है। अब हम लोग को इंटीग्रेशन करना है जैसा भी, अब हम लोग एक एरिया लेके उसको डबल करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ OBM, पैराबोला एंड द y एक्सिस, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे x dy और लिमिट है ये यहाँ पर 0, 0 है, y 0 है
और यहाँ पर y कितना है 1/2। तो इंटीग्रेट होगा फ्रॉम 0 टू 1/2। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ OBM, द इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1/2 x डॉट dy एब्सोल्यूट वैल्यू। और x इजिकल टू क्या है आपका √2√y, क्योंकि x² = 4y है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√y। यहाँ पुट करेंगे 0 to 1/2 2 √y डॉट dy, ठीक है। इट इज इक्वल टू द 2y⁻³ अपॉन 3/2 फ्रॉम 0 to 1/2। ये 2 पर जाएगा 4/3 एंड द वैल्यू पुट करेंगे 1/2 रेज़ टू पावर 3/2 -0। अब देखिए ये 4 है, ये 3 है, और यहाँ पर नीचे 1/2 रेज़ टू पावर 3/2। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 2 की पावर 2 -3/2/3। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 1/2, 4 - 3 1/2 यानी √2/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, एरिया ऑफ ADOBM। एरिया ऑफ ये M पॉइंट यहाँ पर है, क्योंकि हमने सिर्फ पैराबोला और बाई एक्सिस के बीच का एरिया निकाला, दिस इज द। अब हम लोग एरिया निकालेंगे B, इस पॉइंट को ले लेते हैं D, BDM ये। तो ये जो एरिया है वो सर्कल और वाई एक्सिस के बीच का एरिया है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी 1/2 से 3/2। ओके, द एरिया ऑफ BDM, एरिया ऑफ BDM यानी एरिया बिटवीन सर्कल एंड वाई एक्सिस, एरिया बिटवीन सर्कल एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू द कहाँ से कहाँ तक लिमिट जा रही है 1/2 to 3/2, और ये होगा आपका x dy एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये अब सर्किल की इक्वेशन हमारी क्या थी, अब यहाँ से हम लोग को x निकालेंगे कि x इक्वल टू क्या होगा। इक्वेशन थी x² + y² = 9/4। इट मीन्स x is equal to √9/4 - y²। तो यहाँ लिखेंगे √3/2 होल स्क्वायर माइनस y², एक ही बार लिख लेते हैं। और ये हो गया आपका a² - x² का फॉर्मूला। a² - x² √ का फॉर्मूला होता है आपका x², तो x/2, यानी यहाँ पर हमारा y है तो लिखेंगे y/2, फिर √a² - x² यानी 9/4 - y² प्लस, अब आएगा आपका a/2। a यहाँ पर क्या है a²/2, a²/2 एंड साइन इनवर्स x/a, यानी x आपका y है और a है 3/2, और लिमिट है 1/2 से 3/2। ये फॉर्मूले से किया। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू लगा देंगे 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2/2 √9/4 - 3/2 स्क्वायर इज 9/4, ये 0 हो जाएगा। और ये हो गया आपका 9/4 यानी 9/8 साइन इनवर्स 3/2 / 3/2, इट इज 1। नाउ माइनस 1/2 रखेंगे, -1/2/2 √9/4 - 1/2 होल स्क्वायर माइनस, जब माइनस करेंगे तो ये भी माइनस होगा, ये हो जाएगा आपका 3/2 होल स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1/2 / 3/2, ठीक है, 1/2 / 3/2।
2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया 0, पहला पार्ट 0, 9/8 साइन इनवर्स 1 यानी π/2। ये हो गया 1/4 और ये हो गया 9 - 1 8/4 यानी √2। ये क्या हो जाएगा √2। और नेक्स्ट होगा आपका 9/8, ये हो गया 9/4 इंटू 8 9/8 साइन इनवर्स 1/3, क्योंकि 2 कैंसिल होगा, साइन इनवर्स 1/3। तो ये कितना हो गया 9π/16 माइनस 1/4 √2 या √2/4 और माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो हमको शेडेड रीजन का एरिया चाहिए तो इन दोनों पार्ट को डबल कर देंगे, दोनों सेम है, दोनों का डबल करके ऐड करेंगे तो टोटल शेडेड एरिया ऑफ OBDAO 2 टाइम्स सम ऑफ दिस 2 एरिया। पहला एरिया निकला था हमारा √2/3 प्लस इसको जोड़ेंगे 9π/16 माइनस √2/4 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। √2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर 2 टाइम्स और 1/3 माइनस 1/4 और ये तो आपका 9π/16 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3, फिर 2 और ये हो गया √2 और इसको जब माइनस करेंगे 4 - 3 1/12। ओके 9π/8 16 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। और फिर नीचे से 2 कॉमन निकाल दें सब में से, तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा √2/6 और ये हो गया 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। फिर इसमें से √2/6 9π/4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। π/2 में से अगर इसे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा कॉस इनवर्स x यानी √2/6 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अभी आगे और इसका करना है। देखिए कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है अंडर साइन इनवर्स, क्योंकि आंसर आपका साइन इनवर्स में दिया है 1 माइनस x²। वही चीज हम लोग यहाँ पुट करेंगे √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स अंडर √1 माइनस 1/3²। ये हो जाएगा √2/6 9/4 साइन इनवर्स, माइनस करेंगे 1 माइनस 1/9 इट इज इक्वल टू द 8/9, स्क्वायर रूट करेंगे तो 2√2/3। ये आंसर आपका फाइनल है।